नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जगुआर जो वायुसेना की जीत का द्वार रहा, क्या वही जगुआर अब मौत का द्वार बन रहा है? जगुआर जो भारतीय वायु सेना की शान रहा, शमशान तक पायलट को पहुंचा रहा है। इस साल अभी तक 3 जगुआर आसमान से शमशान तक का सफर पूरा कर चुके हैं। 40 साल पुराने लड़ाकू विमान क्या वायुसेना और पायलट का इम्तिहान ले रहे हैं या फिर अपनी अंतिम सांसों को गिन रहे हैं? आज फिर जब जगुआर जमीन पर आग का गोला बनकर गिरा तो सवाल उठा कि और कितने पायलट यूं ही आसमान में जगुआर के शिकार होकर शहीद हो। कमी जगुआर में है या जगुआर की पुरानी तकनीक में है? क्योंकि जो जगुआर करगिल का हीरो रहा है, जो जगुआर ऑपरेशन सिंदूर का शेरशाह रहा है, वो जगुआर कैसे खुद मर रहा है और पायलट को मार रहा है। आज हम आपको जगुआर के भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने से लेकर इतिहास का किस्सा बनने तक ये कितना महत्वपूर्ण रहा, दुनिया के लिए कितना खतरनाक रहा और भारतीय वायुसेना का कितना लाडला रहा, और आज कितना पायलट के लिए असुरक्षित है, सब बताएंगे। क्योंकि यह है जगुआर का अनसुलझा किस्सा। जगुआर जिसे रफ्तार में दुनिया का सबसे तेज जानवर कहा जाता है, उसी के नाम से मशहूर जगुआर फाइटर जेट जो आसमान को चीरता हुआ दुश्मन पर हमला करता है, वो जगुआर जो करगिल का हीरो रहा, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके अलावा भी ना जाने कितने वायुसेना के ऑपरेशन का ये हीरो रहा, आज ये क्रैश क्यों हो रहा है ये बताएं। उससे पहले आज की घटना से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हमने एक और जगुआर को खो दिया है और साथ में 2 पायलट्स को भी खो दिया है। घटना क्या घटी, जरा सबसे पहले ये देखिए। लड़ाकू विमान जगुआर हादसा, विमान दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलट की मौत। समय 1:25 दोपहर, भानुदा गांव, चूरू, राजस्थान और बेस सूरतगढ़ वायुसेना बेस से इसने उड़ान भरी और रेगुलर उड़ान पर यह था। लेकिन इसी दौरान चूरू के आसपास भानुदा गांव की नजदीक यह हादसे का शिकार होता है। और न सिर्फ हादसे का शिकार होता है, बल्कि इसमें 2 पायलट, एक मुख्य पायलट और एक को पायलट, दोनों की जान चली जाती है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही? जो एक्सपर्ट है इसके पीछे के 3 मुख्य कारण मानते हैं। हालांकि ये जांच में पता चलेगा कि इनमें से कौन सा कारण जिसकी वजह से जगुआर आग का गोला बना और भारतीय वायुसेना के 2 पायलट्स को हमेशा के लिए छीन ले गया। उसमें जो पहला कारण बताया जा रहा है, वो पहला कारण है तकनीकी खराबी। जगुआर विमान पुराने हो चुके हैं, 40 साल पुराने हैं। तकनीकी खराबी इसमें हो सकती है क्योंकि मेंटेनेंस इसमें अभी हो नहीं रही और इसलिए यह हादसा हुआ होगा। दूसरा, पायलट की गलती, जिसकी संभावना हम ना के बराबर मानते हैं, क्योंकि पायलट बेहद प्रशिक्षित होते हैं और उन्हें सब कुछ पता होता है, इसलिए संभावना ना के बराबर। एक और कारण हो सकता है और वो कारण हो सकता है बाहरी कारण, मसलन पक्षी से टक्कर, जिसे बर्ड हिटिंग कहते हैं, या मौसम की खराबी भी इसका कारण हो सकता है। मौसम खराब नहीं था तो क्या बर्ड हिटिंग एक बड़ा कारण इसके पीछे का हो सकता है? यह जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस जगुआर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो दरअसल एयरफोर्स का, हमारी भारतीय वायुसेना का शमशेर है, जो वर्तमान स्थिति में राफेल, सुखोई के बाद नंबर 3 पर आता है। और जहां भी डीप पेनिट्रेशन के साथ अटैक करना होता है, वहां जगुआर आज भी भारतीय वायुसेना की पसंद है। तो जरा आज जिस जगुआर के बारे में हम बात करें जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसकी ताकत क्या है और वो क्यों
अभी तक भारतीय वायुसेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उसको रिटायर क्यों नहीं किया जा रहा, जरा इसको समझिए और देखिए। जगुआर फाइटर प्लेन, जिसका दूसरा नाम है शमशेर, जिसकी विंग स्पेन है 28.6 फीट, जिसकी ऊंचाई है 16.1 फीट, जिसकी अधिकतम स्पीड है 1700 किलोमीटर प्रति घंटे और विमान की जो लंबाई है वो है 55.3 फीट। कीमत है 150 से 190 करोड़ के आसपास और जो खाली विमान का वजन है वो है 7700 किलोग्राम के आसपास। इसमें आप परमाणु बम तक अटैच कर सकते हैं, यह हमारे लिए इतना खास है। और इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि महज 1.5 मिनट में हमारा ये फाइटर जेट 35,000 फीट की ऊंचाई पर आसमान में नजर आ सकता है। और इसीलिए जगुआर बेहद अहम है, बेहद खास है। लेकिन क्या हमारा ये खास फाइटर जेट इतिहास बनने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से MiG-21 को उड़ता ताबूत कहा जा रहा है, क्या उसी श्रेणी के अंदर जगुआर भी आ रहा है? क्या जगुआर को हम अपग्रेड नहीं कर पा रहे? क्या जगुआर का नेक्स्ट वर्जन नहीं ला पा रहे? क्या जगुआर को हम बाकी 5th जनरेशन के जेट्स के साथ रिप्लेस नहीं कर पा रहे? जरा समझिए, जगुआर अधिकतम 40,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह मात्र 1.5 मिनट में 30,000 से 35,000 फीट तक जा सकता है। 600 मीटर के छोटे रनवे से भी यह टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है और यह जगुआर को खास बनाता है। इसमें 30 मिलीमीटर के 2 कैनन लगे हैं जो हर मिनट 150 गोलियां दागते हैं, यानी कि हर सेकंड 2.5 से 3 गोलियां। इसमें कुल 7 हार्ड पॉइंट्स हैं, 4 अंडर विंग्स हैं, 2 ओवर विंग है, 1 सेंट्रल लाइन है। यह 4500 किलोग्राम वजनी हथियार उठाकर उड़ान भर सकता है। इसमें 8 मेट्रा रॉकेट पोर्ट्स के साथ 68 मिलीमीटर के 18 SNEB रॉकेट लगा रहता है। एक एंटी रडार मिसाइल इसमें है, 2 हवा से हवा में मारने वाली AIM-9 साइड विंडो मिसाइल इसमें है। रुद्र M1 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी इसमें है, यहां तक कि हार्पून एंटी शिप मिसाइल, सी ईगल एंटी शिप मिसाइल जो इसका मैराइन वर्जन है उसके अंदर यह मौजूद है। प्रेशियस गाइडेड म्यूनिशन, स्मार्ट एंड एयरफील्ड वेपन इसके अंदर है और कई तरह के गाइडेड या अनगाइडेड बम इसके अंदर है। यहां तक कि जगुआर में परमाणु बम भी लगाए जा सकते हैं और इसलिए यह हमारी आर्मी का सबसे महत्वपूर्ण वेपन है। वेपन जो दुश्मन की सरहद को पार करते हुए अटैक करता है, परमाणु बम तक ले जा सकता है, जिसके 3 वर्जन है। एक सिंगल सीटर जिसको हम लड़ाकू विमान के तौर पर यूज करते हैं, दूसरा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है और तीसरा मैराइन के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान में यह भारतीय पायलट का शिकार कर रहा है, क्योंकि जगुआर इसी साल 3 बार हादसे का शिकार हो चुका है, 3 बार। इसके अलावा जरा एक बार समझिए, क्योंकि अब तक कुल 50 बड़े और छोटे हादसे जगुआर के साथ हो चुके हैं। 2012 से अब तक 6 बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं। 2025 में जगुआर प्लेन 3 बार क्रैश हो चुका है। 7 मार्च 2025 को हरियाणा के पंचकुला के अंदर क्रैश हुआ। 3 अप्रैल 2025 को गुजरात के जामनगर में क्रैश हुआ। 9 जुलाई 2025 को राजस्थान के चूरू में क्रैश हुआ। दरअसल जो पंचकुला के अंदर क्रैश हुआ उसमें पायलट सुरक्षित रहा और निकलने में सफल रहा, लेकिन जामनगर हादसे में 1 पायलट की मौत हो गई और चूरू के हादसे में 2 पायलट हमने खो दिए। यानी इस साल 3 जगुआर हमने खो दिए और उन 3 जगुआर के जरिए 3 पायलट भी हमने खो दिए। मशीन वापस आ सकती है, पायलट वापस नहीं आ सकते और पायलट बड़े प्रशिक्षण के बाद पायलट बनते हैं। तो फिर क्या जगुआर को हमें वायुसेना में रखते हुए, इसके इतिहास को याद रखते हुए वर्तमान में इसे उसका हिस्सा बनाना है या भविष्य में इसको किस्सा बनाने की तरफ वर्तमान में इसको अपग्रेड करना है? तो चलिए समझते हैं कि जगुआर कितना पुराना है। जगुआर जेट को 1979 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 2 इंजन वाला यह लड़ाकू विमान
भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अकेले भारतीय वायुसेना ही इन लो फ्लाइंग फाइटर बॉम्बर का इस्तेमाल करती है, जिनमें से ज्यादातर का निर्माण HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फ्रांस की ब्रिगेड और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच एक जॉइंट वेंचर जिसे हम CESEPE CAT कहते हैं, उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत लाइसेंस बेसिस पर किया था। ब्रिटेन, फ्रांस, इक्वाडोर, नाइजीरिया और ओमान जैसे देश जिनके बेड़े में कभी जगुआर विमान हुआ करते थे, उन्होंने बहुत पहले ही उन्हें रिटायर कर दिया, लेकिन हमारे पास अभी भी है और कुछ जेट विमानों को एविएशन म्यूजियम में रख दिया गया है और हम अपने पायलट्स के साथ इनको उड़ा रहे हैं। हालांकि अभी भी हमारी वायुसेना में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और जिसका जिक्र हमने किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन कई देश जो जगुआर को इस्तेमाल कर रहे थे या तो वो रिटायर कर चुके हैं या उन्होंने जगुआर को अपने म्यूजियम में रख दिया, लेकिन हम अपने पायलट्स के साथ उन्हें अभी भी आसमान में उड़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना भी 2027-28 के बाद अपने पुराने जगुआर मॉडल्स को नंबर प्लेटिंग या चरणबद्ध तरीके से हटाने की शुरुआत कर सकती है, लेकिन HAL, तेजस, MK2, राफेल और MRFA जिसे हम मल्टी रोल फाइटर जेट कहते हैं, उसके मिलने में देरी हो रही है और उसकी वजह से इन पुराने विमानों की लाइफ बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वर्तमान में भी जितने फाइटर जेट्स हमारे पास होने चाहिए उससे काफी कम है। ऐसे में अगर जगुआर की खेप को रिटायर कर दिया जाएगा तो हमारी इंडियन एयरफोर्स को झटका लगेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में जगुआर का एक बड़ा बेड़ा है। 1979 में 1979 में 40 जगुआर फ्रांस से खरीदे गए थे। अप्रैल 2025 तक इंडियन एयरफोर्स के पास 115 जगुआर फाइटर जेट हैं। 1979 से 2008 के बीच एयरफोर्स में 140 विमान शामिल हुए। इनमें HAL द्वारा लाइसेंस के तहत असेंबल किए गए जेट और जरूरत पड़ने पर विदेशों से मंगवाए गए एयरफ्रेम शामिल है। ऑपरेशनल कंडीशन में वर्तमान में 83 जगुआर हैं। मिशन कैपेबल रेट इनका 72% है। अंबाला, जामनगर और गोरखपुर एयरबेस पर इनको तैनात किया गया है और इसके अलावा राजस्थान के सूरतगढ़ बेस पर भी जगुआर तैनात है। और भारत के पास जो 3 जगुआर के वर्जन हैं वो कौन कौन से हैं और जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो इनमें से कौन सा है, जरा ये आपको समझाते हैं। देखिए जरा, एक एक करके शुरू करते हैं। रोकिए जरा इसे। जो इसका पहला वर्जन है वो है जगुआर IS, जिसे हम स्ट्राइक वर्जन कहते हैं, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये इंडियन आर्मी के अटैकर फाइटर जेट में शामिल है जो स्ट्राइक करने के काम आता है। सर्जिकल स्ट्राइक में भी इसकी एक बड़ी भूमिका थी। ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक में भी इसकी बड़ी भूमिका थी। करगिल अटैक के दौरान, करगिल 4 के दौरान भी जगुआर IS की बड़ी भूमिका थी और ये जगुआर का स्ट्राइक वर्जन है। दूसरा वर्जन कौन सा है जरा देखिए। जगुआर का जो दूसरा वर्जन है वो दूसरा वर्जन है इसका जगुआर IB, जिसे हम ट्रेनर वर्जन कहते हैं, जिसके नाम से पता चल रहा है कि ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता है, लेकिन ये डबल सीटर है। इससे पहले जिसका हम जिक्र कर रहे थे IS स्ट्राइक वर्जन, वो सिंगल सीटर था। ये डबल सीटर है, तो ऐसे में हो सकता है कि जो जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो जगुआर IB हो, क्योंकि इसमें पायलट और को पायलट दोनों की जान गई है। तो मुमकिन है कि जगुआर IB ट्रेनर वर्जन होगा, जिसमें एक प्रशिक्षित पायलट होगा और दूसरा को पायलट जिसे सिखाया जा रहा होगा, लेकिन वो भी अपने आप में प्रशिक्षित होते हैं। तीसरा वर्जन कौन सा है जरा देखिए। इसका जो तीसरा वर्जन है वो है जगुआर IM मैरीटाइम स्ट्राइक वर्जन, जिसका नाम बता रहा है कि समुद्र की रक्षा के लिए जो हमारे INS से, युद्ध पोत से जो स्ट्राइक करते हैं वो दरअसल जगुआर IM वर्जन है, जो मैरीटाइम स्ट्राइक वर्जन है। तो ये भी मुमकिन नहीं कि जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा वो जगुआर IM यकीनन नहीं होगा। जगुआर IS इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो सिंगल सीटर स्ट्राइक वर्जन है। तो जो जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो जगुआर IB है, जो ट्रेनर वर्जन है और जिसमें
2 पायलट एक साथ बैठ सकते हैं। कमाल की बात यह कि भारत में HAL, जिसे हम कह भी रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो जगुआर का प्रोडक्शन करती है फिलहाल कोलैबोरेशन के साथ। वैसे इन विमान के कई सारे वेरिएंट्स और भी हैं। इनमें से किसी को एक पायलट उड़ाता है, जो कि वर्जन हम आपको बता चुके हैं, और ट्रेनर जो इसका वर्जन है उसे 2 पायलट उड़ाते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स में जगुआर बेड़े का भविष्य क्या होगा? यह तो तय है कि इसको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन कैसे? दरअसल भारतीय वायुसेना 2028 से 2031 के बीच लगभग 60 पुराने जगुआर, जिनमें ज्यादातर डेरिन 1 और 2 वर्जन को चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्त करने की योजना बना रही है। जगुआर की जगह एडवांस तेजस MK-1A और MK-2 जेट विमान तैनात होंगे। इस बीच 60 मीडियम लाइफ जगुआर जेट को डेरिन 3 मानकों के अनुसार अपडेट किया जा रहा है, जिन्हें AESA रडार और ASRAAM मिसाइलों से लैस करेंगे, जिससे उनकी सेवा 2030 के दशक में मध्य तक बनी रहेगी। हालांकि मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि 2032 या 34 तक जगुआर वायुसेना का हिस्सा हो, क्योंकि तेजस को डिलीवर करने में अभी देरी हो रही है और माना जा रहा है कि 30-32 के आसपास तक तेजस के MK-2 वर्जन की डिलीवरी शुरू होगी, और ऐसे में तब तक तेजस की वजह से जगुआर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन जगुआर फाइटर जेट का वर्तमान स्टेटस क्या है? क्योंकि भारतीय वायुसेना 2025 के अंत तक अपने MiG-21 स्क्वाड्रन के अंतिम स्क्वाड्रन को भी अब रिटायर करने के लिए सोच रही है। अगर ऐसा होता है तो एंग्लो फ्रेंच जगुआर फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में सबसे पुराना लड़ाकू फाइटर जेट होगा। यह विमान पिछले 45 साल से ज्यादा वक्त से सर्विस में बना हुआ है। जगुआर फाइटर जेट को सीफेस्ट जगुआर के नाम से भी बुलाया जाता है। पहले तो फ्रांस और ब्रिटिश सेना इसका इस्तेमाल करती थी। 1968 से 1981 तक दुनिया में कुल 573 जगुआर फाइटर जेट बनाए गए थे। इनको समय समय पर अपडेट किया गया, जैसे विमान में डेरिन 3 जैसे लेटेस्ट नेविगेशन और अटैक सिस्टम लगे हुए हैं। नाइट विजन और एडवांस रडार तकनीक के साथ मिलकर आज भी ये दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक है। भले ही आज ये एडवांस फाइटर जेट जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जब जब दुश्मनों ने इसकी धार को कम आंका, तब तब इसने दुश्मन को गहरे जख्म दिए। इसका काम दुश्मन की जमीन पर बम गिराना, टारगेट पर सर्जिकल स्ट्राइक करना, युद्ध में सैनिकों को सपोर्ट करना, और यह काम बखूबी जगुआर निभाता आ रहा है। और तभी तो इसे भारतीय वायुसेना का शमशेर कहते हैं। जगुआर फाइटर प्लेन को भारत में शमशेर नाम दिया गया है, जो इसकी आक्रामकता और शक्ति का प्रतीक है। इसका इस्तेमाल खासतौर पर दुश्मन के जमीनी ठिकानों को निशाना बनाने, बमबारी करने और सामरिक गहराई तक सटीक हमलों के लिए किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स में इसे ऐसे जेट के रूप में देखा जाता है जो बेहद कठिन परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन करता है। और यह कठिन परिस्थिति तो है कि 45 साल से जो फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की आन बान शान बना हुआ है, वो आज शमशान बन रहा है। यह कठिन परिस्थिति तो है। बावजूद इसके जब जब दुश्मनों से लोहा लेने की बारी आई, जगुआर ने अपना काम पूरा करके दिखाया। लेकिन जगुआर ब्रिटिश फ्रेंच सुपरसोनिक जेट अटैक एयरक्राफ्ट है, सब जानते हैं। और यह ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मशीन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइकर है, यह भी सब जानते हैं। और 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, जिसका जिक्र हम कर भी चुके हैं कि जगुआर फाइटर प्लेन 1.5 मिनट में 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है और 600 मीटर की छोटे से रनवे से टेक ऑफ या लैंडिंग भी करने में सक्षम है। जगुआर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड और लो एल्टीट्यूड अटैक क्षमता है। जगुआर फाइटर जेट की रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी तेज है, यानी कि साउंड की स्पीड से तेज है। इसके पंखों में इतनी क्षमता है कि हजारों किलो वजन के बम और मिसाइलों को लेकर उड़ सकता है। लेकिन उसकी असली खूबी है बेहद कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन के रडार से बचते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करना।
और इसी खासियत के लिए जगुआर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये सिर्फ भारतीय वायुसेना का शमशेर नहीं है, बल्कि ये दुश्मन के लिए हिंदुस्तान की तरफ से भेजा गया साइलेंट किलर भी है, जो दुश्मन को साइलेंटली मार कर आता है। और इसीलिए हर ऑपरेशन का अग्रदूत रहा है जगुआर, जो आज जगुआर को कोस रहे हैं। यकीनन जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस साल 3 जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, हमारे 3 सैनिक शहीद हुए हैं। लेकिन जगुआर ने जब से भारतीय वायुसेना में अपनी जिम्मेदारी को संभाला है, वो बखूबी निभाता आया है। गलतियां जगुआर को अपग्रेड ना करने की, जगुआर को रिप्लेस ना करने की है, लेकिन जगुआर ने बहुत कुछ किया है। आज हम ऐसे ही उदाहरण आपको दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है ऑपरेशन मेघदूत 1984। सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसी जगुआर का इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन 2 ऑपरेशन पराक्रम 2001 से 2002। संसद पर हमले के बाद जगुआर ने रणनीतिक गश्त और संभावित ग्राउंड अटैक मिशनों के लिए तैयारियों में एक बड़ी भूमिका निभाई, उसमें हिस्सा लिया था। नंबर 3 बालाकोट एयर स्ट्राइक साल 2019। बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक में जगुआर ने डिकॉय की भूमिका निभाई थी। जबकि ऑपरेशन सिंदूर 2025 जगुआर विमानों ने पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को भ्रमित करने के लिए डमी विमानों के साथ मिलकर काम किया था। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भी जगुआर की एक बड़ी भूमिका रही है। सिर्फ इतना नहीं, आपको करगिल का युद्ध याद होगा, उसके अंदर भी जगुआर की असली ताकत दिखाई दी थी। भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में हुए करगिल युद्ध में जब भारतीय सेना ने पहाड़ियों पर घुसे आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, तब वायुसेना का मिशन सफेद सागर अहम भूमिका में सामने आया। इसी मिशन में जगुआर फाइटर जेट्स ने करगिल की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद दुश्मन के बंकरों को निशाना बनाया। लेजर गाइडेड बमों से लैस इन विमानों ने इस युद्ध में पाकिस्तानी ठिकानों को न केवल तबाह किया, बल्कि उनकी रणनीति को भी तहस नहस कर दिया। लेजर गाइडेड बमों की बदौलत इस विमान ने दुश्मन को तहस नहस कर दिया था। जगुआर का इस्तेमाल 1987 और 1990 के बीच श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के समर्थन में टोही मिशनों को अंजाम देने के लिए भी किया गया था, और यह जगुआर है। लेकिन यह अनसुलझा जगुआर है। क्या इसको सरकारें सुलझा पाएगी? यहां सुलझाने का मतलब है क्या इस वक्त रहते या तो रिटायर्ड कर दिया जाए या इसको म्यूजियम में रख दिया जाए, ताकि इसके साथ वो बुरी यादें ना जुड़े जो इस वक्त जुड़ रही हैं। इसे उड़ता ताबूत ना कहा जाए, क्योंकि ये हमारे सिस्टम की वजह से एक 45 साल पुराना फाइटर जेट, जिसने ना जाने कितने ऑपरेशन में भारतीय तिरंगे को ऊंचा किया है, जिसे बाकी दुनिया के देश या तो रिटायर कर चुके हैं, म्यूजियम में रख चुके हैं, उसे भारतीय सेना सुलझा क्यों नहीं पा रही? उसके पीछे के 2 कारण जो एक्सपर्ट से बातचीत में सामने आए। एक, फिलहाल भारत को आत्मनिर्भर ही बनना होगा, दूसरा विकल्प नहीं है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को अपने फाइटर जेट्स बनाने होंगे, जिसमें तेजस एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका MK1 वर्जन और MK2 वर्जन दोनों महत्वपूर्ण, और जैसे ही उसकी सप्लाई HAL से शुरू होगी, ये भारत का शौर्य है, ये भारत का शमशेर, ये भारत का साइलेंट किलर हमेशा के लिए विदा हो जाएगा, और उसका इंतजार हर किसी को है। लेकिन तब तक कितने पायलट्स को विदाई देनी पड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।